नमस्कार, आप देख रहे हैं मोटिवेशनल चैनल बाय VNY। मैं विवेकानंद यादव। महागठबंधन में जो भी कयास लगाया जा रहा था और बड़ी ही ज्यादा प्रचार हो रही थी कि महागठबंधन में सब कुछ ठीक नहीं है, टूट जाएगा, अब क्या होगा, उम्मीदवार तय नहीं हो पा रहा है, कैंडिडेट का क्या होगा, कौन कहां से लड़ेगा, इस प्रश्न के उत्तर में आज तेजस्वी प्रसाद यादव ने प्रेस वार्ता कर स्पष्ट कर दिया कि महागठबंधन का गठजोड़ अटूट है, जो किसी भी सूरत में टूटने वाला नहीं है। आज मौर्या होटल में प्रेस वार्ता तेजस्वी प्रसाद यादव ने किया, उसमें हम के जीतन राम मांझी, मुकेश साहनी सहित सारे सहयोगी दल के प्रतिनिधि थे और उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि 19 सीट पर राष्ट्रीय जनता दल लड़ेगी और एक सीट आरा माले को दिया गया है, जहां से राजू यादव चुनाव लड़ेंगे, जो राष्ट्रीय जनता दल कोटा में है, और 5 सीट पर उपेंद्र कुशवाहा के RLSP लड़ेगा और जीतन राम मांझी 3 सीट पर और मुकेश सहनी 3 सीट पर लड़ेंगे और कांग्रेस 9 सीट पर लड़ेगी। यह स्पष्ट रूप से बता दिया गया और अब किसी भी तरह का कयास लगाना मतलब महागठबंधन के ऊपर आरोप लगाना जैसा प्रतीत होगा। हमने पूर्व में वीडियो आपको दिया था और हमने कहा था कि महागठबंधन का जोड़ अटूट है। एक सीट दरभंगा के विषय में काफी चर्चाएं हो रही थी, उस सीट पर स्पष्ट कर दिया गया कि वो राष्ट्रीय जनता दल कोटा में आया और वहां से अब्दुल वारिस सिद्दीकी जो वरिष्ठ नेता RJD के हैं वो लड़ेंगे। क्लियर कर दिया गया, कहीं कोई विवाद नहीं। और मुकेश सहनी के विषय में भी स्पष्ट कर दिया गया कि मुकेश सहनी खगड़िया से चुनाव लड़ेंगे, कटिहार से तारिक अनवर लड़ेंगे, पूर्णिया से पप्पू सिंह लड़ेंगे। मैं पहले आपको बता चुका हूं जिन नामों को हमने बताया, जहानाबाद से सुरेंद्र यादव लड़ेंगे, हमने जो जो नाम आपको बताया, जो जो स्थान बताया, सेम टू सेम है, कहीं कोई टूट नहीं, कहीं कोई झमेला नहीं, कहीं कोई विवाद नहीं। तेजस्वी प्रसाद यादव ने स्पष्ट रूप से अपने प्रेस वार्ता में बताया कि गलत प्रचार महागठबंधन के विषय में किया जाता है, कहीं कोई विवाद नहीं है। हम सब संविधान बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं, हम लोग देश बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं, हम गरीबों, दलितों, शोषितों, पिछड़ों, अल्पसंख्यकों की लड़ाई लड़ रहे हैं। हम सारे लोग संगठित होकर इस लड़ाई लड़ने का काम कर रहे हैं। यहाँ कहीं कोई विवाद नहीं है, लेकिन गलत प्रचार किया जाता है, प्रचारित किया जाता है, जो अच्छी बात नहीं है। मीडिया कर्मी के ऊपर उन्होंने कहा कि गलत रूप से प्रचारित करके सुर्खियों में समाचार को लाने का यह एक नया पैतरा है, अपने भाषा में उन्होंने कहा। दोस्तों, आज महागठबंधन के तरफ से स्पष्ट उन्होंने यह भी कहा कि प्रथम फेज या द्वितीय फेज की पूर्व घोषणा कर दी गई। सीट के साथ साथ आज उम्मीदवारों को भी घोषणा कर दी गई, जो हमने आपको पूर्व में बताया था। और इधर मान मनौवल का भी खेल शुरू है। खगड़िया में महागठबंधन उम्मीदवार मुकेश सहनी कृष्णा यादव के यहाँ पहुंचे और कृष्णा यादव को अपने बड़ी बहन बनाकर उन्हें मनाने का प्रयास किया गया और कृष्णा यादव लगभग मान चुकी है। उन्होंने स्पष्ट किया कि मैं चुनाव लड़ी, मुझे आश्वासन मिला था और हम एक बार हमसे राबड़ी देवी मैडम मिल ले और तेजस्वी जी मिल ले कि हमारी कहाँ गलती है, हमें क्यों नहीं टिकट मिला गया, अब मैं क्या करूं और मेरा निलंबन जो किया गया उसे खत्म किया जाए। बड़ा ही खुशनुमा माहौल देखने को लगा और मुकेश सहनी को मदद करने की बात कृष्णा यादव ने कही और उन्होंने नामांकन तक वापस ले लिया है। इधर अशोक अग्रवाल जो कटिहार में बागी MLC जो भाजपा के उम्मीदवार होने का दम्भ भरते थे और वो बागी हो गए, टिकट नहीं मिला, जदयू के दुलाल गोस्वामी को मिला।
उसके बाद वो नामांकन किए और नामांकन करने के बाद दम भर रहे थे तो उन पर भी विराम लगा। उन्हें मनाने भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष नित्यानंद राय आए थे तो उनके कार्यकर्ता ने उनके साथ बदसलूकी की। उसके बाद नीतीश कुमार ने उन्हें बुलावा भेजा और ये दौड़े चले गए नीतीश जी के पास और नीतीश जी ने इन्हें नाम वापस लेने की हिदायत करी और वो दौड़े आए और अपना नाम वापस लिए। चूंकि अशोक अग्रवाल एक व्यापारी हैं, पेट्रोल पंप के मालिक हैं, कई गाड़ियों के मालिक हैं, जमीन कई एक जगह इनका जमीन का कारोबार है और इनके परिवार में बिल्डिंग का कारोबार है, ये ठेकेदारी करते हैं। कई हत्या का मामला भी इन पर दर्ज हुआ और हत्याएं इनके हाथों हुई, ऐसा आरोप लगा। माना जा रहा है कि नीतीश कुमार जी ने साम दाम दंड भेद का इस्तेमाल करके अशोक अग्रवाल को नामांकन वापस लेने के लिए मजबूर किया और वे दौड़े चले आए और नाम वापस ले लिए। आगे मैं और भी समाचार आपको दूंगा। आज महत्वपूर्ण समाचार था, महागठबंधन में कोई रार, कोई विवाद, कोई टूट, कोई झमेला, कोई तानातानी नहीं है। महागठबंधन मजबूती के साथ बिहार में खड़ी है, लड़ेगी और 40 सीट जीतेगी, ऐसा मुकेश सहनी दम भरते हैं और कहते हैं। जनता का झुकाव है, अब आगे जनता मालिक, जनता अब किस करवट बैठेगी वो तो रिजल्ट आने के बाद पता चलेगा। दोस्तों मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। धन्यवाद।